एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था जिसका नाम शहनशाह बुलंद नजर था। वह बहुत मगरूर और खुद पसंद था। वो समझता था कि पूरी दुनिया उसके कदमों तले है और अक्ल सिर्फ फांसी के पास है। इसके दरबार में एक अक्लमंद वजीर था, वजीर हुकमत अली सब्र वाला, होशियार और हमेशा पुरसकून। वो नरमी से बादशाह को मशहूर देता था, लेकिन बादशाह ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन बादशाह दरबार में खड़ा हुआ और जोर से ऐलान, क्या सल्तनत में कोई मज से ज्यादा अक्लमंद है? पूरे दरबार में खामोशी छा गई, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वजीर हुकमत अली मुस्कुराया और बोला, हुजूर, इल्मा और हुकमत की कोई हद नहीं होती। जो कोई समझता है कि वह सबसे अक्लमंद है, दरअसल वह सबसे बड़ा बेवकूफ है। बादशाह को गुस्सा आया, क्या तुम कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ? वजीर ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हुकमत पर गरूर करना असल बेवकूफी है। अगर आप इजाजत दें तो क्यों न एक छोटा सा इम्तहान हो जाए? बादशाह मान गया। ठीक है, तुम कौन सा इम्तहान लेना चाहते हो? वजीर ने कहा, कल सुबह मेहरबानी फरमाकर मेरे साथ जंगल में चलें, मैं आपको एक राज दिखाऊंगा। बादशाह मान गया। अगले दिन वजीर बादशाह को जंगल में गहराई तक ले गया। एक बड़े दरख्त के नीचे वजीर ने जमीन खो दिया और एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन काला। इसने इसे खो लेकर बादशाह को दिखाया, अंदर सोने के सिक्के थे। बादशाह हैरान रह गया, ये खजाना यहाँ कैसे आया? वजीर मुस्कुराया, ये खजाना मैंने खुद यहाँ दफन किया था। सोने ने आपको खुश किया, लेकिन अगर आपको जंगल में रास्ता मालूम ना होता तो आप कभी इस तक नहीं पहुंच सकते थे। हुकमत भी ऐसे ही काम करती है हुजूर। दौलत आज़त दिलाती है, लेकिन इल्म रास्तहद खाता है। गुरूर हुकमत को वांधा कर देता है। बादशाह शर्मिंदा हुआ। इसने वजीर से माफी मांगी और ऐलान किया, आज से मेरे सल्तनत में सबसे ऊंचा दर्जा इल्म और हुकमत का होगा, ना कि दौलत या गुरूर का। इसके बाद बादशाह एक मुंसफा और आजिज हुक्मरान बन गया। सबक, जहानता और हुकमत की कोई हद नहीं। मगरूर लोग वाकई आंधे होते हैं। असल दौलत आजिजी, सब्र और इल्म